आ गई हूँ पार्क में और धूप देखो कितनी तेज़ हो रखी है। 10:30 हो गया है टाइम और निकलते निकलते हो गया टाइम। मैंने कहा कि थोड़ा बहुत कर लेते हैं घर का काम, उसके बाद से निकलते हैं वॉक पे। आराम से वॉक करेंगे। हाफ एन रहूँगी मैं, आधा एक घंटा तो रहूँगी मैं, आधा घंटा चलूँगी। क्योंकि शाम को जब आते हैं तो फिर बच्चों को ही साथ रहता है, इंसान नहीं हो पाता है उतना वॉक। दो पहले मैंने सोचा तहरी बना देती हूँ, मसाला मतलब सारे वेजिटेबल डाल के, मसाले डाल के। वो ना दर्श भी खा लेते हैं, हम भी खा लेते हैं, मेरे को तो बहुत पसंद है वो। और सारे वेजिटेबल्स भी उसमें डाल देंगे, गाजर वगैरह, शिमला मिर्च वगैरह, गोभी। लेकिन फिर याद आया कि यशिका उसको बिल्कुल नहीं खाती है, तो मैंने कहा चलो उसके लिए फिर अलग से वाइट राइस बनाना पड़ता है। और बगैर दाल के वाइट राइस थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। हालांकि वो वाइट राइस बहुत अच्छे से खाती है, पर अभी मैं कोशिश कर रही हूँ उसको कि अदर वेजिटेबल के साथ भी उसको इंट्रोड्यूस करवाऊँ, और वो थोड़ा बहुत ट्राई करती है। तो इसलिए मैंने कहा चलो सिंपल दाल बना लेते हैं, दाल फ्राई कर लेंगे और राइस रहेगा। हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे अनदर ब्लॉग में। गुड मॉर्निंग आप सभी को। थैंक यू सो मच वीडियोस को इतना लाइक करने के लिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। मेरे शॉर्ट्स भी आपको पसंद आ रहे हैं, उसके लिए भी थैंक यू सो मच। और आप लोग के लाइक्स और कमेंट्स से ही मैं मोटिवेट होती हूँ, तो थैंक यू सो मच अपना सपोर्ट और प्रेम देने के लिए। हो गई है मॉर्निंग और यहाँ पर मैं उठ गई हूँ। ये अर्ली मॉर्निंग है, इस वजह से और कोई नज़र नहीं आ रहा है। सबसे पहले मैं ही उठती हूँ घर में और उसके बाद से फिर धीरे धीरे सब लोग उठ जाते हैं। तो यहाँ पर मैं उठ के आ गई हूँ। एक्चुअली उठे हुए मुझे कुछ टाइम हो गया है, मैंने पानी वगैरह पी लिया है और काम अपना स्टार्ट करती हूँ। तो सबसे पहले मैं आ गई थी लिविंग एरिया में और इसके बाद से मैं स्टार्ट करती हूँ अपनी दिनचर्या। सोफ़े चाहे जितना भी मर्ज़ी सही कर लो, घर में बच्चे हैं तो थोड़ा बहुत इधर उधर हो ही जाता है। और ये अगर दिन भर में 10 बार भी करूँ ना तो भी ऐसा हो जाता है। तो मैं फिर रात को सोते समय नहीं सही करती हूँ, वो डायरेक्ट उठ के सुबह ही सही करती हूँ। क्योंकि ऑलरेडी मैं दिन में इतनी बार सही कर चुकी होती हूँ उसको, फिर मैं बोलती हूँ चलो मॉर्निंग में ही इसको इकट्ठा कर लेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहला काम होता है मुझे सोफ़े वगैरह जो भी उसके कवर है उसको झाड़ना। क्योंकि बच्चे हैं, थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ गिराते रहते हैं और डस्ट भी रहती है, तो मैं क्लीन अप कर देती हूँ। और ना पौधे को लग गया था थोड़ा सा, तो मैं उसको सुगला रही थी। क्योंकि पौधे भी हर्ट हो जाते हैं ना, ऐसा उसको झटके से लगा। तो यहाँ पर मैं झाड़ कर सोफ़ा को और वापस से कवर को बिछा दूँगी। और उसके बाद से फिर मैं जब प्रॉपर एक बार सोफ़ा हो जाता है ना, तो उसके बाद से फिर मैं बाकी का सब क्लीनिंग करने लगती हूँ। तो इसी तरीके से मेरी दिनचर्या स्टार्ट होती है। समटाइम्स मैं पहले एक्सरसाइज करती हूँ, उसके बाद से ये अपना ये सब रूटीन स्टार्ट करती हूँ। और समटाइम्स मैं पहले क्लीन अप करना पसंद करती हूँ, उसके बाद से एक्सरसाइज करती हूँ। तो यही मेरा है, मुझे जैसा लगता है उस तरीके से मैं कर लेती हूँ। कभी कभी ज़्यादा मेसी लगता है तो मुझे लगता है पहले क्लीन ही कर दूँ तो ज़्यादा सही लगेगा, फिर एक्सरसाइज भी करने में अच्छा लगता है। और उसके बाद से फिर मैं एक्सरसाइज करती हूँ। समटाइम्स क्लीन अप रहता है तो पहले मैं एक्सरसाइज ही करना प्रेफर समझती हूँ। बच्चे भी अभी सो रहे हैं, थोड़ी देर में इनको भी मैं जगा दूँगी। अभी टाइम है तो मैंने भी इनको नहीं बोलती हूँ कि नहीं उठ जाओ। 6 तक या समटाइम्स 5 PM तक ये लोग उठ जाते हैं, ख़ास तौर से दर्श। और समटाइम्स यशिका भी उठ जाती है। और आज ना थोड़ा रात में ये लोग लेट सोए थे तो मैंने कहा चलो सोने देते हैं। वैसे भी उठ के करना ही क्या है, टहलते ही रहते हैं ये लोग या फिर बेड पे मस्ती कर रहे होते हैं। तो ये लोग अभी सो रहे हैं, मैं सोने देती हूँ, अपना काम आराम से करती हूँ बगैर किसी डिस्टर्बेंस के। और उसके बाद से फिर मैं और एक बार ये सब काम हो जाए तो फिर मैं अपना एक्सरसाइज स्टार्ट करूँगी। क्योंकि अर्ली मॉर्निंग ही मैं कर लेती हूँ। कभी कभी ऐसा होता है कि मैं दोपहर में करती हूँ, बट वो अभी रेयर है। अभी तो यही वाला रूटीन है कि अर्ली मॉर्निंग ही कर लो तो वो सही रहता है, बाद में अपना नहा लो। तो इस तरीके से मैं करती हूँ। फ़िलहाल तो अभी बच्चे सो रहे हैं, थोड़ी देर में ये लोग भी उठ जाएंगे और उसके बाद से शुरू हो जाएगी दिनचर्या हमारी। मेरी तो अभी से ही स्टार्ट है।
ये बेड थोड़ा सा सेंटर में है तो दोनों ही साइड से झाड़ू लग जाती है, तो उतना ज़्यादा वो नहीं है। वो वाला बेड थोड़ा सा कॉर्नर पे है तो उससे बस 2 साइड से लगती है, बाकी अदर साइड से नहीं लग पाती। इधर तीनों कॉर्नर से लग जाती है, आगे पीछे सब जगह से, बस बीच का रह जाता है तो वो तो चलो हटा के कभी कभार साफ़ हम लोग करते ही रहते हैं। इसके बाद से मैं डस्टिंग कर लेती हूँ, क्योंकि पता नहीं कहाँ से इतनी डस्ट आ जाती है और दिखने भी लगती है। सबसे बड़ी बात है कि अगर आप 2 से 3 दिन छोड़ दो ना तो वो डस्ट अच्छी खासी आपको नज़र आने लगेगी, फिर ना देखने में नहीं अच्छा लगता है, खुद ही को नहीं अच्छा लगता है। ये लगता है कि अरे यार इतनी सारी डस्ट जमा हो गई है। तो मैं इस तरीके से मॉर्निंग में ही कर लेती हूँ थोड़ा थोड़ा, तो उतना ज़्यादा प्रेशर नहीं पड़ता है, साफ़ रहता है ये जगह। और हर 2 से 3 दिन में यहाँ पर मुझे ये डस्टिंग करनी पड़ती है। आप सुबह करेंगे, शाम को आपको थोड़ा थोड़ा डस्ट इस पे दिखने लगेगा, पता नहीं कहाँ से आता है लेकिन दिखना शुरू हो जाता है, तो वो थोड़ा सा अजीब लगता है। और फिर ये रहता है कि थोड़ा साफ़ भी कर दो, तो यहाँ पर मैं हटा हटा के साफ़ कर रही हूँ। उसके बाद से अदर चीज़ें भी मैं सब जगह डस्टिंग कर लेती हूँ, जितनी भी डस्टिंग मुझे करनी होती है, क्योंकि अभी काफ़ी ज़्यादा टाइम था और ना पूजा मुझे करनी नहीं है, तो बहुत ज़्यादा टाइम बच जाता है मेरा। जब पूजा करना होता है ना तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम जाता है, और अभी आजकल नहीं कर रही हूँ पूजा, तो ये था कि चलो कोई नहीं, नाश्ता मैं बना लूँगी। और वैसे भी मैंने ना आधे से ज़्यादा प्रिपरेशन रात में ही करके रख ली है नाश्ते की, तो बस थोड़ा सा कुक करना है तो वो तो फटाक से हो जाएगा, तो इसलिए मैं रिलैक्स्ड हूँ और बाकी के काम मेरे को कर ले रही हूँ। टाइम था तो मैंने कहा कर लेते हैं। नहा लिया है मैंने, और नहाने के बाद अब ये मॉइस्चराइज़र लगा रही हूँ। तो ये ना ऑलमोस्ट ख़त्म हो रखा है मॉइस्चराइज़र मेरा, अब हम लोग को लाना पड़ेगा दूसरा। मॉइस्चराइज़र बहुत जल्दी ख़त्म होता है हम लोग का गाइस, मतलब इतनी स्पीड से ख़त्म होता है पूछिए मत, क्योंकि यहाँ का ऐसा है कि बगैर मॉइस्चराइज़र के आपका चलना ही नहीं है, और दिन भर में 2 से 3 बार आपको मॉइस्चराइज़र लगाना ही पड़ता है। तो हम लोग की एक बोतल 15 से 20 दिन ही जाती है मुश्किल से। अदरवाइज़ समटाइम तो यशिका की कृपा से ये 15 डेज़ में ही ख़त्म हो जाती है। और ये देखिए इसका ना पाइप निकल गया है, तो ये पंप करने से नहीं निकलता है, हम लोग खोल के इसी तरीके से इसको यूज़ कर रहे हैं फ़िलहाल तो। और आज ना पूजा नहीं करनी है, तो बस मैं डायरेक्ट किचन में ही जाऊंगी ब्रेकफास्ट बनाने के लिए, और बस थोड़ा सा ही काम है ब्रेकफास्ट में, बाकी का तैयारी मैंने पहले ही कर लिया है, तो टेंशन नहीं है। चलिए चलते हैं किचन में। बाय बाय बाय। चलो आज यशिका भी जा रही है दर्श को ड्रॉप करने के लिए, आज उसका मन किया मैं भी जाऊंगी। बाय बाय। बच्चे चले गए हैं और अभी मैं पी रही हूँ चिया सीड लेमन वाटर के साथ और थोड़ा सा हनी। मैं इधर आ गई थी बेड सही करने के लिए, क्योंकि बच्चे चले जाते हैं तो अभी मैं करती हूँ। तो ब्लैंकेट वगैरह रहती है, ब्लैंकेट बोल रही हूँ, ब्लैंकेट वगैरह रहती है, तो उसको मैं अच्छे से फोल्ड कर दे रही हूँ। और अभी यशिका को ना बहुत टाइम है, अभी अच्छा खासा समय है उसको भेजने में, समय रहता है तो मैं ये सब कर लेती हूँ।
तो यहाँ पर ये वाली बेडशीट ब्लैंकेट नहीं यूज़ हुई थी, बट फिर भी मैं इसको अच्छे से फोल्ड अप कर देती हूँ। और हस्बैंड जी यहाँ नहाने जा रहे हैं क्योंकि उनको भी ऑफिस के लिए जाना है, तो यहाँ पर वो नहाने के लिए जा रहे हैं। इधर भी आई थी सही करने के लिए, पर ये वाला बेड ना हस्बैंड जी ने ही सही कर देते हैं वो। कभी कभी इधर का भी कर देते हैं, उधर का भी कर देते हैं वो, तो सही है, हेल्प हो जाती है थोड़ी। और यशिका को ना जाने में भी टाइम है। चलो बढ़िया है ये। कि आज मैं आई हूँ यशिका को छोड़ने और हस्बैंड जी रेडी हो रहे थे ऑफिस के लिए। मैंने कहा मैं ड्रॉप करके चली जाती हूँ। चलो मिलती हूँ। कर दिया ड्रॉप यशिका को, अब घर जा रही हूँ। नाश्ता वगैरह भी देना है इसलिए। ये रहा मेरा नाश्ता। तो मुझे पराठे नहीं खाने थे, मैंने ये स्प्राउट लिया हुआ है। और हस्बैंड जी को स्प्राउट उतना पसंद नहीं आता है, ले लेते हैं वो भी थोड़ा सा। और उनको ऑफिस भी जाना था तो मैंने उनको पराठे दे दिए हैं। बच्चों को भी मैंने लंच बॉक्स दे दिया है। मुझे उतना नहीं खाना है तो मैं अपना स्प्राउट और कॉफ़ी इंजॉय कर रही हूँ। सही जा रहे हैं, ट्रैफिक इधर आते हैं। ये ग्रीन वाली है ना, इसके लिए एक विस्पर लेके आएंगे। क्या हीरिंग ऑलरेडी है बहुत सारा, फालतू कुछ प्रिकॉशन। चलो बाय। हस्बैंड जी चले गए हैं और मैंने भी नाश्ता वगैरह कर लिया है। तो अब मैं कपड़े भिगो दी हूँ, मैं जो मेरे अपने खुद के हैं उसको हैंड वॉश ही करना होता है, तो मैंने उसको भिगो दिया हुआ है। और अब मैं निकल रही हूँ मॉर्निंग वॉक पर। मॉर्निंग वॉक क्या है, मतलब बाहर जाऊँगी, वॉक करूँगी। हाँ 10:20 हो रहा है अभी करेंटली जो टाइम है, और इसमें चल रही हूँ वॉक पे क्योंकि अभी कोई वैसा कुछ काम है नहीं। नाश्ता वगैरह सब डन ही हो गया है, बाकी सारे काम मैंने कर ही लिए हैं। तो चलते हैं, उसके बाद से आऊँगी तो बाकी का सब काम करूँगी। तो फ़िलहाल मैंने कहा चलो मॉर्निंग वॉक चलते हैं और आपको भी बता देते हैं। चलिए चलो चलते हैं, आपको भी ले चलते हैं और थोड़ा सा वॉक वॉक करेंगे, मज़ा आएगा। आ गई है पार्क में और धूप देखो कितनी तेज़ हो रखी है। 10:30 हो गया है टाइम और निकलते निकलते हो गया टाइम। मैंने कहा कि थोड़ा बहुत कर लेते हैं घर का काम, उसके बाद से निकलते हैं वॉक पे। आराम से वॉक करेंगे, हाफ आन रहूँगी मैं, आधा एक घंटा तो रहूँगी मैं, आधा घंटा चलूँगी क्योंकि शाम को जब आते हैं तो फिर बच्चों को ही साथ रहता है, इंसान नहीं हो पाता है उतना वॉक। 2-3 राउंड किया तो किया,
अभी कल मेरी बिल्कुल वॉक नहीं हो पाई थी, परसों भी मेरी बिल्कुल वॉक नहीं हो पाई थी। बस संडे को मैंने वॉक किया था यहाँ पर आकर, तो बच्चों के साथ उतना नहीं हो पाता है। मैंने सोचा चलो अब किसी समय निकल आते हैं। कल तो मैं सोचते रह गई, नहीं हो पाया, मॉर्निंग में नहीं आ पाई, तो अभी को मुझे टाइम मिला है तो चली आई, क्योंकि कल ब्लॉग भी एडिट करना था और बाकी सब काम भी था। बट आज का क्या है, आज सही है, ब्लॉग भी एडिट करूँगी, बट अभी काफ़ी टाइम है तो हो जाएगा एडिट। और मैंने कहा चलो थोड़ा खुद को भी टाइम देना चाहिए, और ना मेरा मन कर गया था कि मुझे वॉक पे जाना ही जाना है, निकलना ही निकलना है। ऐसा हो जाता है कि अगर मैं वॉक ना करूं या फिर बाहर आ तो रही हूँ लेकिन वॉक ना करूँ तो मुझे थोड़ा सा अजीब लगता है, लेकिन जब वॉक कर लेती हूँ तो उतना अजीब मुझे नहीं लगता है। और अंदर से जब बहुत ज़्यादा होने लगता है ना कि मुझे वॉक करना है, घर में भी कर लेती हूँ मैं वॉक, बट बाहर आके वॉक करने का अलग ही मज़ा होता है। और अभी तो मैं आपसे बात कर रही हूँ, बट अभी मैं फ़ोन करूँगी, मतलब कैमरा करूँगी ऑफ, और मैं आराम से क्वाइटली वॉक करूँगी। कोई फ़ोन नहीं, कोई कुछ नहीं, बस सिंपली प्रेजेंट मोमेंट में रह के ऑब्ज़र्व करूँगी। क्योंकि मेरे साथ तो ऐसा है भाई कि मैं अगर बहुत ज़्यादा इस तरह से रहूँ और ख़ुद को आधा घंटा भी ना दूँ तो हो जाता है। समटाइम्स म्यूजिक वगैरह सुन लो तो सही रहता है, बट आज तो टहलने का मूड है तो टहला ही जाएगा। और बाकी सारे लोग भी आ गए हैं पार्क वगैरह में। ऐसा कभी हुआ नहीं है कि पार्क मुझे खाली मिला हो, बस दोपहर में रहता है, वो भी रहते हैं लोग, बुक्स पढ़ते हैं या इंटरव्यूज़ जिनके रहते हैं मोस्टली वो लोग रहते हैं। तो एकदम क्वाइट तो नहीं मिला है मुझे, क्योंकि मैंने एक दो बार मैं दोपहर में भी आकर बैठी हूँ, वो सब मैंने ब्लॉगिंग नहीं की है, तो ठीक ठाक सा रहता है। चलो मैं वॉक कर लेती हूँ, फिर आप लोग से मिलती हूँ। हो गया मेरा वॉक, और करीब में ऑलमोस्ट 1 आवर्स होने वाले हैं, 11 बजने वाले हैं। अरे 11:22 हो रहे हैं, और मैं यहाँ पर आई थी 10:30 बजे, तो ऑलमोस्ट 1 घंटा रही मैं। अब मैं जा रही हूँ घर, और आपसे मिलूँगी घर पर। अच्छी खासी वॉक हो गई मेरी, अब अच्छा लग रहा है। चलो मैं घर पे मिलती हूँ आपसे। घर पर आ गई हूँ, और ये देखिए 11:35 होने वाले हैं। मैंने ना ये कपड़े भिगो कर रखे हैं, इनको मैं जा रही हूँ धुलने। कपड़े मेरे धुल गए हैं और मैं आ गई थी इधर कपड़े सूखे हुए जो थे वो मैंने उतार के रख दिए हैं। तो कल मैंने चादर धोई हुई थी, वो सूख गए थे। एक्चुअली सूख तो पहले भी गए थे, बट मैं थोड़ा सा धूप लगा देती हूँ और उसके बाद उतार के रख देती हूँ। बाद में मैं इसको फोल्ड करके रखती हूँ, मेरी ये आदत है। तो यहाँ पर मैं उसी को फोल्ड कर रही थी। फोल्ड करके अब मैं इसको इसकी प्रॉपर जगह पर रख दूँगी, तो कोई टेंशन नहीं रहेगा। बेडशीट तो फिर जब बिछानी होगी तो हम लोग निकाल लेंगे, और प्रेस की ज़रूरत नहीं होती है इस चादर को, तो उतना वो नहीं है। जो अभी मैंने करंटली बिछा रखी है ना, इसको ज़रूरत पड़ती है, प्योर कॉटन वाली है तो इसको ज़रूरत पड़ती है। यहाँ पर मैं रख देती हूँ और देखेंगे, अगर जब बिछाना होगा तो निकाल के बिछा लेंगे।
ये राइस बन रहा है गाइस, और ये रही हमारी दाल। तो फ़िलहाल मैं लंच बना रही हूँ। मैं ना आपसे बहुत देर बाद मिल रही हूँ गाइस, और मैं आ गई थी इधर लंच बनाने के लिए। तो पहले मैंने सोचा तहरी बना देती हूँ, मसाला मतलब सारे वेजिटेबल डाल के, मसाले डाल के। वो ना दर्श भी खा लेते हैं, हम भी खा लेते हैं, मेरे को तो बहुत पसंद है वो। और सारे वेजिटेबल्स भी उसमें डाल देंगे, गाजर वगैरह, शिमला मिर्च वगैरह, गोभी। लेकिन फिर याद आया कि यशिका उसको बिल्कुल नहीं खाती है, तो मैंने कहा चलो उसके लिए फिर अलग से वाइट राइस बनाना पड़ता है, और बगैर दाल के वाइट राइस थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। हालांकि वो वाइट राइस बहुत अच्छे से खाती है, पर अभी मैं कोशिश कर रही हूँ उसको कि अदर वेजिटेबल के साथ भी उसको इंट्रोड्यूस करवाऊँ, और वो थोड़ा बहुत ट्राई करती है। तो इसलिए मैंने कहा चलो सिंपल दाल बना लेते हैं, दाल फ्राई कर लेंगे और राइस रहेगा तो यशिका खा लेगी। तो इसीलिए मैंने दाल बनाया। और ना हमारे यहाँ दाल अक्सर अरहर की ही बनती है हमारी तरफ, तो मोस्टली मेरे घर में अरहर की दाल ही आपको दिखेगी बनते हुए। और इसमें मैं इस तरीके की प्लास्टिक की जो एक्स्ट्रा थैलियाँ रहती हैं वो रख देती हूँ किचन गार्बेज के लिए। और यहाँ साइड में सिंक के पास, आपने देखा भी होगा मेरे ब्लॉग में, तो यहाँ पे मैं रखी रहती हूँ। और जब भी मुझे इस तरीके का किचन कुकिंग में काम रहता है तो मैं इजी रहता है, उसके बाद से फिर मैं उसको हटा देती हूँ। तो यहाँ हम कर रहे हैं तड़के की तैयारी। मस्त तड़का लगाऊंगी दाल को, अब गर्मा गर्म राइस दाल खाया जाएगा। थैंक यू सो मच ब्लॉग्स पर इतना लाइक करने के लिए और पॉजिटिव कमेंट एक्सचेंज करने के लिए। आप सभी नए सब्सक्राइबरों का बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच मुझसे जुड़ने के लिए। तो गैस टाइम हो गया है यशिका को लाने का, और लंच वगैरह मैंने ऑलरेडी बना लिया है। तो पहले मैं यशिका को पिक करूँगी, उसके बाद से हम दोनों बैठ के खाएंगे खाना, लंच करेंगे। चलो आपको भी लेके चलते हैं, यशिका को पिक करके लाते हैं हम लोग, ठीक है।
बच्चे घर आते हो कितने खुश रहते हैं ना, हम लोग भी खुश हो जाते थे। हाँ हम लोग भी खुश हो जाते थे। उस दिन रात में एक ज्यादा ज्यादा टेस्टी मार के तुम्हें दे रही हूँ। घर आ गए हम और ये है मेरा आज का लंच, दाल चावल